हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS एग्जाम के लिए आईसीटी की जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे डे 4 की वीडियो। हम एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। देखें फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? कौन सा यूनिट है जिससे स्टोरेज मापी जाती है? LB, MG, TB, GHZ। देखो टीबी की जो फुल फॉर्म होती है टेराबाइट। टेराबाइट है जो उसको स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है। बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ओके, तो टेराबाइट है जो ये यूनिट्स है जो स्टोरेज मापने के उपयोग में लाई जाती है। ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। नेक्स्ट देखें, बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? बाइनरी जो प्रणाली होती है उसमें कौन कौन से 2 अंक यूज किए जाते हैं? 1 एवं 9, 1 एवं 0, 1 एवं 4, 1 एवं 2। तो इसमें 1 और 0 इन 2 अंकों का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है कंप्यूटर के अंदर जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं उसको डिकोड किया जाता है 0 और 1 की फॉर्म में, जिसको हम बाइनरी प्रणाली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? कोई भी अक्षर है, चिन्ह है, सिंबल है, उनको बाइटों में स्टोर करना है और उस विधि को हम क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम, अल्फा सिस्टम, बाइट सिस्टम, कोडिंग सिस्टम। इसको हम बोलेंगे कोडिंग सिस्टम। जब स्टोर किया जाता है तो उसको बोलेंगे कोडिंग सिस्टम, और प्रोसेस किया जाता है तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत का न होना दर्शाता है। जब विद्युत न हो तो द्विआधारी कोड में कौन सी ऐसी संख्या है जिससे हमें पता चलता है न होना, विद्युत का न होना दर्शाता है? 1, 0, 3, 2। तो 0 ऐसा अंक है जो संख्या है जिसमें विद्युत का न होना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई, कोई शब्द है उसकी लंबाई को किस में मापा जाता है? बाइट, मिलीमीटर, मीटर, बिट्स। बिट्स होती है जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है किसी भी वर्ड की लेंथ की। बिट्स सबसे छोटी यूनिट होती है ये किसी भी डेटा की। किसी शब्द की लंबाई बिट्स में मापी जाती है। बाइट बिट्स से बड़ा होता है, इसलिए आपको याद रखना है बिट्स में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युत का होना, द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युत का होना डैश संख्या को प्रदर्शित करता है। 0, 1, 2, 4। 1 विद्युत का न होना 0 प्रदर्शित करेगा और विद्युत का होना 1 प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1101 जो 4 बिट्स की श्रेणी है, देखो 1101 डैश कहलाता है। 4 बिट्स की ये श्रेणी है। 4 बिट्स से क्या बनता है? एक निबल बनता है, एक निबल बनता है, और 8 बिट्स से बनता है एक बाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, अभी अभी मैंने आपको बताया है, सबसे छोटी इकाई है बिट। बिट से बड़ी है निबल, निबल से बड़ी है बाइट। ओके, निबल से बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
कितने मेगाबाइट से एक गीगाबाइट बनता है? कितने मेगाबाइट से एक गीगाबाइट बनता है? इसका आंसर होगा 1024। 1024 मेगाबाइट से 1024 MB से एक GB बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइट 0 और डैश के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। बाइट 0 और डैश के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। 255, 256, 1024। तो इसका जो आंसर आएगा 255। ये आपने याद कर लेना है, 255। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाले कोड कौन सा है? जो सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है वो कोड कौन सा है? जो प्रत्येक करैक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। ASCII, यूनिकोड, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, EBCDIC। तो देखो, इस क्वेश्चन को आपने सिर्फ याद कर लेना है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो ये EBCDIC ये है जो 8 बिट कोड के रूप में निरूपित होता है। ये ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सर्किट है, एक विशेष सीडी है, एक कंप्यूटर गेम है। तो ये क्या है? एक लॉजिक गेट एक विशेष प्रकार का सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो मेगाबाइट में क्या मापेंगे MB से? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। नेक्स्ट ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, शक्ति व्यय की क्षमता, जनसंख्या घनत्व। तो जो मेगाबाइट है उससे मापेंगे हम कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? 1 KB। 1 KB किसके बराबर माना जाता है? 1000 बाइट, 1024 बाइट, 10,000 बाइट, 1 लाख बाइट। तो 1 KB में क्या होता है? 1024 बाइट होते हैं। 1024 बाइट से क्या बनता है? 1 KB बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक कंप्यूटर की स्मृति होती है जो सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट किससे बनता है? मैं बार बार आपको बताया मैंने, ये एक बाइट किससे बनता है? 8 बिट्स से। 8 बिट्स से बनता है। 8 द्विआधारी अंकों का, 2 द्विधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 2 दशमलव अंकों का। 8 द्विआधारी अंकों का। 8 द्विआधारी अंकों से क्या बनता है? एक बाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB, जो KB होता है किलोबाइट का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? ये किलोबाइट। ओके, आंसर मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया है, किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर पर जो इन्फॉर्मेशन होती है कैसे, किस रूप में स्टोर होती है? एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा, वाट्स डाटा। तो इसको हम बोलेंगे डिजिटल डाटा। कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा स्टोर होता है उसको हम बोलेंगे डिजिटल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? सबसे बड़ा से सबसे छोटा, पहले सबसे बड़ा होना चाहिए, टेराबाइट, MB, GB, KB, यही है सारे ऑप्शंस में। तो हमें टेराबाइट के बाद
पहले सबसे बड़ा होता है टेराबाइट, उसके बाद होता है गीगाबाइट, और उसके बाद होता है मेगाबाइट, और उसके बाद होता है किलोबाइट। तो हमारा जो ये आंसर है ये इसके अंदर है TB, GB, MB, KB। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? 6AH1 100101005 ABCD। बाइनरी नंबर में मैंने आपको बताया है 2 डिजिट आते हैं 0 और 1। तो 0 और 1 कहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है? यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा बाइनरी नंबर का उदाहरण एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करती है? एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4, 8, 16, 32। 4 बिट से एक निबल बनता है और 8 बिट से एक बाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह डैश से बनी होती है। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, अभी हमने पढ़ा है, जिसका अर्थ यह है कि डैश से बनी होती है। डिजिटो, एनालॉग, यूनिटो, इनपुट, बाइटो। तो जो सूचना है डिजिटल होती है वो डिजिटों से बनी होती है, डिजिटों से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी सिस्टम डैश की शक्ति का प्रयोग करता है। बाइनरी सिस्टम में 2 की शक्ति का प्रयोग होता है। ओके, 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रैम का सबसे बड़ा माप कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया है, देखो टेराबाइट, मेगाबाइट, बाइट, गीगाबाइट। तो टेराबाइट रैम का सबसे बड़ा माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 8, 16, 64, 256। तो एक बाइट से 256 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। आगे देखें, 1 मेगाबाइट लगभग डैश के समान होता है। 1 मेगाबाइट लगभग डैश के समान होता है। 1000 बिट्स, 1000 बाइट्स, 1 मिलियन बाइट्स, 1 मिलियन बिट्स। 1 मेगाबाइट डैश के समान होता है। मेगाबाइट इससे छोटा होता है केबी, और इससे छोटा होता है बाइट्स। ओके, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें बाइट्स के अंदर मिलेगा। 1 मिलियन बाइट्स, 1 मिलियन बाइट्स। 1024 और 1024 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलियन बाइट्स के अंदर आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? कितने बाइट से 1 किलोबाइट बनता है? 612, 1024, 2048, 4096। तो 1024 बाइट से 1 किलोबाइट बनता है, केबी बनता है। और 1024 की, तो 1024 किलोबाइट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेगाबाइट बन जाएगा, जो कि मिलियंस में हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड डे 4। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बाइनरी नंबर में एक अंकिया होती है। बिट डिजिटल नंबरों की ग्रुपिंग का प्रतिनिधित्व करता है। 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। 8 अंकीय बाइनरी नंबर को हम बाइट बोलते हैं। ये बात हमारी बिल्कुल ठीक है। 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं, नहीं, बिट सबसे छोटा होता है। 8 बिट को हम जोड़ेंगे तो वो एक बाइट बन जाएगा।
ये था हमारा डे 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।